देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लेट एस, यहाँ पर अल्फा सच दैट लॉग लॉग क्या दिया है, बेस 2, यहाँ दिया है 9 के पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 30 माइनस लॉग बेस 2 तो दिया हुआ है 5/2 इन 3 के पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2 दिया है। तो इसको लिखो, इस लॉग बेस 2 यहाँ पर क्या दिया है 9 के पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 30 यहाँ दिया हुआ है लॉग बेस 2 यहाँ 5/2 3 के पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या दिया है 2 दिया है। यहाँ से लॉग यदि माइनस में तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको लॉग बेस 2 यहाँ हो जाएगा आपको 9 के पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 5/2 इंटू 3 के पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस इक्वल टू। अब यहाँ से लॉग हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 बेस के पावर ये हो जाता है, तो यहाँ 9 के पावर अल्फा माइनस प्लस 13 डिवाइडेड बाय 5/2 इंटू 3 के पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 बेस के पावर 2 इक्वल टू। अब हम देखो क्या वैल्यू देंगे तो इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अल्फा इक्वल टू यदि हम 2 दे दिए, अल्फा का वैल्यू 2 दे दिए तो ये 0 हो गया, और 9 के पावर 0 हो गया तो ये 1 हो गया। ऊपर कितना हो गया 14, नीचे देखो नीचे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर देंगे इसको पावर तो ये तो मेरा हो जाएगा 0, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ 5/2 यहाँ हो जाएगा 5 2 7, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 14 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 7 से 2 हो जाएगा, और ये 2 ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा। फिर अल्फा इक्वल टू 3 लेंगे, देखो यहाँ पर क्या हो गया, हम यहाँ हो जाएगा 6 यानी 9 के 6 माइनस 4 6 माइनस 4 9 के पावर 2 प्लस 13, और यहाँ 5/2 यहाँ हो जाएगा। तो इस पर भी मेरा क्या आ रहा है 4 आ रहा है इक्वल करने पर, यदि अल्फा का 2 वैल्यू मेरा सेटिस्फाई कर रहा है इसको इक्वेशन को। तो हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर x² टू समेशन ऑफ अल्फा सेट में जितना आ रहा है सब वैल्यू ले लो। यहाँ पर देखो समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू एस अल्फा, तो यहाँ क्या लेंगे समेशन करने के लिए, एक बार 2 लेंगे एक बार 3 लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 3 5 हो जाएगा। और यहाँ पर समेशन अल्फा इक्वल टू एस अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दो। और हमको यहाँ पर क्या दिया है बी दिया है, तो बी तो मेरा कांस्टेंट टर्म में हो गया ना, तो बी को इस तरह हम लिख बाहर करके, और यहाँ पर हमको लिखने का जरूरत भी नहीं, यहाँ पर इतना निकालो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार यदि हम 2 लेंगे तो 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 2 + 1 का होल स्क्वायर 9, और यहाँ 3 का होल स्क्वायर यानी 4 यानी देखो यहाँ पर हम क्या लेके 2 लिए तो ये क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर 9, और यहाँ पर यदि 3 लिए तो यहाँ कितना हो गया 4 हो गया, 4 का होल स्क्वायर 16 यानी 25 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो क्या दिया है क्वेश्चन x² माइनस कितना दिया है 2 बाहर करके समेशन ऑफ अल्फा इक्वल एस का होल स्क्वायर, यहाँ पर x मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है समेशन ऑफ सेट, यहाँ पर बीटा को बाहर कर दो, बीटा को कांस्टेंट ले लिए हैं अल्फा + 1 होल स्क्वायर सबका वैल्यू दे, यहाँ पर x² माइनस 2, यहाँ पर समेशन ऑफ एस अल्फा कितना आया 5 आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर x, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर समेशन ऑफ अल्फा + 1 इक्वल टू कितना आया है 25 आया है, 25 दे दो
इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या 25 एक्स स्क्वायर माइनस 50 हो जाएगा 25 टू 50x प्लस 25 बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ हम क्या देखेंगे, हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको रियल रूट होना चाहिए। रियल रूट लेने के लिए क्या होना चाहिए, मेरा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ये मेरा इक्वल टू जी लेस देन हो गया और इक्वल टू 0। यदि इक्वल हो गया 0 तो ले सकते हैं, इक्वल होने पर क्या होगा, रियल रूट हो जाएगा। लेकिन लेस देन लेने पर क्या हो जाएगा, ये इमेजिनरी रूट हो जाएगा। में इमेजिनरी आ जाएगा क्योंकि माइनस हो गया ना, तो माइनस को अंडर रूट करने पर क्या आता है, हमको आई आ जाता है। और यहाँ इक्वल रहने पर रियल रूट आ जाएगा। इस पर इमेजिनरी आ जाएगा, इस पर रियल आ जाएगा। अब हम बी स्क्वायर था, यहाँ 50 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4। यहाँ पर ए कितना हो गया, ये मेरा यहाँ ए कितना हो जाएगा 1। सी कितना हो जाएगा 25 टू बीटा लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या कितना हो जाएगा 25 -4 इंटू 25। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 कॉमन ले लो। अब यहाँ क्या हो जाएगा 100 -4 बीटा लेस देन इक्वल टू 0 और 100 -4 बीटा क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमको इस बीटा को सेट किया तो इतना हो जाएगा। बीटा का वैल्यू यदि हम ले क्या करेंगे, बीटा का वैल्यू हमको कितना होना चाहिए, मैक्सिमम यदि हमको रियल लेना है, रियल रूट लेना है तो इक्वल टू इतना क्या हो जाना चाहिए, ये इक्वल टू मेरा क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा बीटा इक्वल टू 20। ये मेरा मैक्सिमम हो गया रियल रूट के लिए। रियल रूट के लिए कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा रियल रूट के लिए 25 होगा। बीटा ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा 25। ये 25 आंसर होगा इसका। तो यहाँ पर थैंक यू।